वेलकम यू ऑल टू क्रिस्टल लर्निंग प्लेटफॉर्म। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्सपेंडिचर मेथड। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इकोनॉमिक्स क्लास को। आई होप दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 6 और इसमें हम देखने वाले हैं एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें हम वैल्यू एडेड कंप्लीट कर चुके हैं नेशनल इनकम में। फर्स्ट मेथड, सेकंड भी हो चुका है हमारा इनकम मेथड, और आज का टॉपिक हम फाइनली एक्सपेंडिचर मेथड स्टार्ट करेंगे। एंड आई होप सो कि ये भी कंप्लीट हो जाए इसी लेक्चर में, सो दैट कि आपका पूरे जितने भी मेथड्स हैं एक सीक्वेंस में सभी आप उन मेथड्स को गो थ्रू कर पाएँ। सो दिस इज़ इनकम मेथड एंड we have completed with it. Moving ahead, examples are also done. Now let's begin expenditure method. According to this method, national income is estimated in terms of expenditure on the purchase of final goods and services produced in the economy during an accounting year. So बच्चों, ये जो मेथड होता है नेशनल इनकम, हम इस मेथड के अकॉर्डिंग जब एस्टिमेशन करते हैं तो फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो इकोनॉमी में हम परचेज करेंगे ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, उन सभी को कंसीडर किया जाता है। उन सभी पे होने वाले एक्सपेंडिचर्स को हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। सिंस फाइनल एक्सपेंडिचर comprises C for consumption and I for investment, it is known as consumption and investment method. सो आपको ध्यान रखना है कि इसको एक नाम से और बुलाते हैं, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। और इनकम डिस्पोजल मेथड भी इसको बोलते हैं। ओके, सो एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। सो गुड्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, गुड्स कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस होगा, जो कि किसकी इक्वल होने वाला है, मार्केट वैल्यू ऑफ जीडीपी के। सो वी कैन से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसको एडजस्ट करेंगे टू फाइंड द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम। अब इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सो सबसे पहले ब्रॉडली देखा जाए तो 4 कैटेगरीज में इसका क्लासिफिकेशन होता है एक्सपेंडिचर मेथड का। सबसे पहला आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, थर्ड वन इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड फोर्थ वन इज नेट एक्सपोर्ट्स। ओके, दोबारा एक बार देखते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स। मेरे साथ रिपीट करेंगे आप भी। पहले हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहली कैटेगरी है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो लेट्स सी व्हाट इज इट। It refers to the expenditure on final goods and services by individual household and not profit private institutions serving society. तो जब एक्सपेंडिचर कौन करता है फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे, इंडिविजुअल करता है, हाउस होल्ड करता है, या फिर कह सकते हैं कोई नॉन प्रॉफिट एंटिटी करती है। ठीक है, फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर इंडिविजुअल करेगा, हाउस होल्ड करेगा, या फिर कोई नॉन प्राइवेट एंटिटी करेगी, जैसे कि जो सोसाइटी को सर्व कर रही है फॉर द, यहाँ पे उसका जो पर्पस ऑफ सर्विंग है वो नॉन मॉनेटरी है, यानी कि बेनिफिट और वेलफेयर कह सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम इसमें लेते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन में। और क्या चीज़ें आती हैं, कंज्यूमर सर्विसेज, जो कंज्यूमर को सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स, बच्चों वो गुड्स जो नॉन ड्यूरेबल है। अच्छा, आपको पता होगा कि नॉन ड्यूरेबल क्या होता है, एक होता है ड्यूरेबल, एक होता है नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल वो है जिसको आप लॉन्ग टर्म में जो है अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म में उसका यूसेज किया जा सकता है। बट नॉन ड्यूरेबल को क्या है कि आपको शॉर्ट टर्म में उसको फटाफट यूज़ करके उसको क्या करना है, पूरा ख़त्म करना है, फिनिश आउट करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो आपके यूज़ लायक नहीं रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, बटर। अब ये जो खाने वाली चीज़ें, ये आपको चाहिए कि आप इसको जैसे ही मार्केट से लाते हैं और विद इन 1 और 2 डेज इसको कंज्यूम करके क्या कर दें, फिनिश कर दें। ओके, सो दीज आर नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जिसको आप बहुत लॉन्ग टर्म में अपने पास नहीं रख सकते। सो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स विच आर रिपीटेडली यूज फॉर सेवरल ईयर्स। ड्यूरेबल वो गुड्स हैं, वो भी इसमें आएंगे जिसको हम सेवरल ईयर्स तक रिपीट कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, वॉशिंग मशीन, और भी बहुत सारे हैं, घर में अनलिमिटेड एग्जाम्पल्स होते हैं। सेकेंड जो कैटेगरी आती है वो आती है गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर की। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि जब हम फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर करती है, ठीक है, गवर्नमेंट के, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपने फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे पैसे खर्च करेगी, जैसे कि ऑन द परचेज ऑफ गुड्स फॉर कंजम्पशन बाय डिफेंस पर्सनल। अब गवर्नमेंट ज़्यादातर, गवर्नमेंट का जो प्रायोरिटी सेक्टर है वो एक डिफेंस भी है। गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी इंडिया जो है वो डिफेंस सेक्टर में, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस जो है वो स्ट्रांग बने, बाय वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। और इसी के चलते गवर्नमेंट नई नई टेक्नोलॉजी एंड टैक्टिक्स एंड टेक्निक्स का यूज़ करके हम आर्म्ड फोर्सेस को क्या करती है, इक्विप करती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट इसको करने के लिए एक हैवी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर करती है। इट इज़ नॉट अ नॉमिनल अमाउंट, ये बहुत हैवी अमाउंट होता है एंड इसका भी एक बजट प्रिपेयर होता है। तो हम इसको कहते हैं, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे, उसको गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ये भी हमारे एक्सपेंडिचर मेथड का दूसरा कैटेगरी है, यानी कि इसका एक सब पार्ट है। ओके, थर्ड आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब एक्सपेंडिचर जब फाइनल गुड्स पे किया जाता है, ठीक है, प्रोड्यूसर करता है। दीज गुड्स आर टू बी फर्दर इन द प्रोसेस ऑफ, और ये जो गुड्स होते हैं ये प्रोडक्शन प्रोसेस में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर बाय फार्मर ऑन द परचेज ऑफ ट्रैक्टर। तो अब आप समझिए कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मेनली कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसर करेगा फाइनल गुड्स पर, और उन गुड्स पे करेगा या जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने बताया कि जो फार्मर है, फार्मर अगर ट्रैक्टर बाय करता है तो उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट है। व्हाई इट इज़ इन्वेस्टमेंट? मैंने इसको इन्वेस्टमेंट का नाम क्यों दिया, डू यू नो? क्योंकि ट्रैक्टर खरीद कर वो अपनी फार्मिंग को स्ट्रॉन्ग करेगा, वो अपनी फार्मिंग को और बेटर करेगा। तो ये उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट भी किस फॉर्म का है, कैपिटल एसेट के फॉर्म का है, ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसको कह सकते हैं। तो इस वजह से ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हुआ। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी दो तरीके की होती है। Investments are further divided into two classified categories. First is fixed, second is inventory. Fixed investment means, fixed investment refers to expenditure by producer on purchase of fixed assets like plant machinery. अगर कोई producer प्लांट, मशीनरी या एनी ऑफ दीज थिंग्स और भी चीज़ें को परचेज करने में एक्सपेंडिचर करेगा तो ये उसकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, उसे पता है उसको किस में करना है। इकोनॉमिस्ट ऑफन क्लासीफाई फिक्स्ड investment as business fixed investment and the fixed investment by household in terms of construction in houses, public fixed investments। और ये तो इकोनॉमिक्स की अपनी अपनी अप्रोचेस के हिसाब से उन्होंने इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन कर दी। बाकी इसमें यही है कि जब प्रोड्यूसर फिक्स्ड एसेट पे जो है एक्सपेंडिचर करेगा वो उसकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगी। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू द चेंज इन स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर एज नोटेड अर्लियर, एस्टिमेटेड द डिफरेंस बिटवीन द क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ द ईयर। यानी कि जो चेंज इन स्टॉक होता है आपके ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। यानी कि ओपनिंग में कुछ था, क्लोजिंग में कुछ है। हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते ना कि मान लेते हैं, लेट्स से 100 यूनिट्स बाय किए गए। वेट, आई एम शोइंग यू हेयर। लेट्स से कि जो हमारा प्रोड्यूसर है वो 100 यूनिट्स जो है वो क्या करता है, बाय करता है, ठीक है बच्चों, उसने बाय किए, उसमें से उसने फॉर इंस्टेंस 20 यूनिट्स सोल्ड कर दिए, बेच दिए, तो कितने अब उसके पास स्टॉक में रह गए? उसके पास स्टॉक में रह गए कितने? स्टॉक में उसके पास रह गए 80 यूनिट्स। ये यूनिट्स में बातें चल रही हैं, ठीक है ना। 80 यूनिट्स उसके क्लोजिंग स्टॉक में रह गए। बाद में उसने चेक किया थोड़ा तो उसे पता चला, अरे इस साल के ओपनिंग में भी कुछ स्टॉक थे, और वो स्टॉक थे कितने? वो स्टॉक थे मेरे पास 40 यूनिट्स के। तो उसने कहा कि मतलब मैंने अगर 100 यूनिट खरीदा, उसमें से मैंने 20 यूनिट बेच दिए, तो देखा जाए तो वैसे तो 80 यूनिट्स बचते हैं, पर
पिछले साल के कुछ ऐसे स्टॉक थे जो बिके नहीं थे, पर इस साल वो बचे हुए हैं। तो अगर हम उसको माइनस कर दें तो नेट अगर हम देखें कि स्टॉक में चेंज कितना आया है, तो कितना आया आपका 40 यूनिट्स का। दिस इज व्हाट चेंज इन स्टॉक, इसको हम बोलेंगे। आर यू गेटिंग? बस यही चीज़ होती है कि यहाँ पर जो आपकी स्टॉक वैल्यूएशन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ होता है कि पहले आपका ओपनिंग में कितना था, क्लोजिंग में कितना था, एंड देन परचेज, सेल, इन सभी चीज़ों को एडजस्ट करेंगे। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो है नेट एक्सपोर्ट्स की। तो आपको पता होना चाहिए नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऐसा कोई एडजस्टमेंट ही नहीं होगा जहाँ एक्सपोर्ट्स ना गिवन हो। तो ये वो डिफरेंस है जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का डिफरेंस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक्सपोर्ट वो एक्सपेंडिचर है, expenditure by foreigner on domestically produced final goods and services, while import are an expenditure on the goods and services produced abroad. देखिए एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब इंडिया कोई भी सामान अपना, कोई भी गुड्स जो है वो बाहर सोल्ड करेगी, इंडिया में नहीं, एनी अदर कंट्री, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका को आई थिंक यू ऑल नो कि जब कोविड पीरियड था हमारा, उस टाइम पे जो इंडिया वैक्सीन बना रही थी, जो वैक्सीनेशन सिस्टम इंडिया में उस समय चल रहा था, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारे कंट्रीज़ को फॉर देयर सेफ्टी पर्पस हेल्प किया और उन्होंने वैक्सीन्स प्रोवाइड की। तो यहाँ पे वैक्सीन्स का एक्सपोर्ट किया गया है। यू डोंट से कि इंडिया ने सोल्ड किया है वैक्सीन, ऐसे तो सोल्ड किया है, बट ये सोल्ड जो टर्म है ना बच्चा, ये एक छोटा टर्म हो जाता है। इट इज़ अ नैरो कंसेप्ट, बट ब्रॉड कंसेप्ट यहाँ पर जब हम कंट्री लेवल की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो जब हम एक कंट्री दूसरे कंट्री कोई चीज़ बेच रही है तो वी कैन से इट इज़ एक्सपोर्ट। तो वही चीज़ है कि जब फॉरेनर्स क्या करते हैं, हमारे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स पे को ख़रीदते हैं, ठीक है, और हम बेचते हैं, वो एक्सपेंडिचर करते हैं हमारे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस फाइनल गुड्स पे। इसका मतलब हम उन्हें सोल्ड कर रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं, ये एक्सपोर्ट है। और इम्पोर्ट वो होता है कि जब हम दूसरी कंट्रीज से गुड्स को परचेज करते हैं, ठीक है। फॉर से कि लेट्स सपोज फ्रांस ने कोई, हाँ, जितने हमारे अरेबियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आपने सुना होगा ऑयल प्रोडक्शन बहुत होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ऑयल माइंस हैं बड़ी बड़ी। तो उनका क्या होता है ना कि वो लोग काफ़ी हैवी प्राइसेस पे बाकी कंट्रीज़ को सोल्ड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिमांड है उस चीज़ की। यू नो डिमांड एंड सप्लाई कंसेप्ट, डिमांड बढ़ती है, ठीक है, तो प्राइसेस कम होते हैं, ऐसा था। बट होता ये है एक्चुअली कि डिमांड यहाँ पे है दूसरी कंट्रीज़ में, इसलिए उन्होंने प्राइसेस को फ्लक्चुएशन करके क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। अब यहाँ पे हम परचेज कर रहे हैं तो उनकी चीज़ हम परचेज कर रहे हैं, उनकी कंट्री से इंडिया परचेज करेगी, दिस इज़ व्हाट इम्पोर्ट, ठीक है, हम इम्पोर्ट करेंगे। सो ये कंसेप्ट है एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, वाइल एडेड टू टोटल एक्सपेंडिचर इन इकोनॉमी। तो जो हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर करेंगे उसे टोटल एक्सपेंडिचर में ऐड करते हैं, ऐड करेंगे ड्यूरिंग काउंटिंग ईयर, एंड एक्सपेंडिचर ऑन इम्पोर्ट को क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे, ठीक है। तो यही बताया एक्सपोर्ट्स ऐड, इम्पोर्ट माइनस, एडजस्टमेंट एसेंशियल फॉर प्रिसाइज एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अकाउंटिंग ईयर। तो इसका सम टोटल अगर हम करते हैं एक्सपेंडिचर का तो हम उसको बोलते हैं जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी को नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ टर्म्स का ध्यान रखना है, यानी ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। इक्वेशन इन द सेंस ये फॉर्मूला है और इसी तरीके से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जीडीपी एट एमपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में आपको डेप माइनस करना है, डिप्रिसिएशन, तो आपको मिलेगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। दोबारा से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, सो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब आपने देखिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में से अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा दिया तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी चेंजेस इनटू एफसी। तो एमपी जो था मार्केट प्राइस चेंज हो गया है किसमें, फैक्टर कॉस्ट में।
जस्ट एक छोटी एडजस्टमेंट करने से, इनडायरेक्ट टैक्सेस को डिडक्ट करने से, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दिया, तो आपका चेंजेस क्या हुआ कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ये बन चुका है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. सो विद दिस टॉपिक बच्चों आई विल एंड द सेशन. ठीक है, और आई होप आपको नेशनल इनकम के ये फॉर्मूले और ये कंसेप्ट जो है थोड़ा समझ आया होगा. नहीं आया होगा तो आपको रिवाइज करना होगा, रिवाइज इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन. और एज यू नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन्स परफेक्ट. तो प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. दिस इज़ फॉर श्योर कि इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट आई विल ट्राई टू मेक इट ईजियर फॉर यू. तो थैंक यू ऑल.